हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे जहाँ पहिया है पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर है, लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं व रूढ़िवादिता की ओर संकेत कर रहे हैं। पिछड़ेपन के कारण ही पुरुष प्रधान समाज में नारी को केवल वस्तु समझा जा रहा है। तंग मानसिकता के शिकार लोग उन्हें महत्वहीन समझते हैं। उन्हें नारी और पशु में कोई भेद दिखाई नहीं देता। नारी को पढ़ाने व उसे स्वतंत्रता देने को एक अभिशाप मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि एक नारी को साक्षर करने से एक कुल को साक्षर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। लेखक पी साईनाथ द्वारा कही उक्त पंक्ति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक यातनाएं सहन नहीं कर सकता। कभी न कभी वह उठ खड़ा होता है और फंकार मात्र से पर्वत हिलाने का सामर्थ्य रखता है। अपने अंतर्मन में विश्वास एवं साहस उत्पन्न होने पर व्यक्ति परंपरागत बेड़ियों को तोड़कर एक नवीन मार्ग की खोज कर सकता है। वह नित्य ने प्रयोग कर उन सभी समस्याओं और यातनाओं की काट निकालने का प्रयास करता है जो उसे दुख एवं पीड़ा के सागर में डुबाए रखती है। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? आंसर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। अब उन्हें बस की लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब वे पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। साइकिल के द्वारा अब वे अपने रोजगार एवं सामान का वितरण सहजतापूर्वक कर लेती हैं। दूसरे स्थानों से सामान ढोने का कार्य भी साइकिल के माध्यम से स्वयं ही करने लगी हैं। साइकिल चलाने से महिलाएं विशेष प्रकार की स्वतंत्रता महसूस करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली लड़कियां एवं महिलाएं साइकिल का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर को निखारने का प्रयास कर रही हैं। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? आर साइकिल्स के मालिक जिनका अपना साइकिल बनाने का बेचने का कारोबार है। उत्तर है, प्रारंभ में पुरुषों द्वारा महिलाओं के साइकिल आंदोलन का विरोध करना स्वाभाविक था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज महिलाओं का इस तरह स्वतंत्रता पूर्वक विचरण और जीवन यापन करना पसंद नहीं करता। लेकिन इन सब बातों के बाद भी आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया। इस समर्थन का मुख्य कारण साइकिल्स की अत्यधिक बिक्री था। मात्र आर साइकिल्स के यहाँ से लेडीज साइकिल की बिक्री में चौंकाने वाली वृद्धि हुई। इतनी तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण ही आर साइकिल्स के मालिक ने साइकिल आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? आंसर है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में पुरुष
साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फवत्तियाँ कसते थे। फवत्तियाँ होते हैं नेगेटिव बातें बोलते थे, उनको ऐसी बातें बोलते थे जो सामने वाले के दिल दिमाग पर बहुत नकारात्मक असर डालती हों। आगे है, इस तरह साइकिल चलाने वाली महिलाओं को वे परिवार का कलंक और अपराधी मानते थे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े। ये मानसिक और शारीरिक कष्ट कैसे? जैसे वो फवत्तियाँ बोलते थे तो वो बहुत नेगेटिव होती थी, जिससे बड़ा मानसिक असर पड़ता था उन चीज़ों का, और शरीर पे भी असर पड़ता था। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। अगला प्रश्न है माफ करना, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है, लेखक पी साईनाथ ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है बड़ी ही सूझबूझ के साथ रखा है। यहाँ पहिया उन्नति एवं प्रगति का प्रतीक है। पहिया समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा को ग्रहण कर पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा शक्ति बाकी है। इस पहिए में उनके विचारों एवं जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम जहाँ पहिया है उपयुक्त एवं सार्थक प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। इसका आंसर है, इस पाठ का एक अन्य शीर्षक जागृत महिलाएं हो सकता है। जागृत महिलाएं इसलिए क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में अत्याचार को सहती पुडुकोट्टई की महिलाएं नींद से जाग उठी हैं। अब उन्हें साइकिल नामक अस्त्र मिल गया है। यह अस्त्र उनके सभी दुखों का निवारण करता है। इसमें उन्हें किसी और पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। वे अपना कार्य स्वयं कर लेती हैं। समाज को लाने और सामान को लाने और ले जाने का कार्य भी वे ही करती हैं। इसलिए जागृत महिलाएं इस पाठ का अन्य शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। आप बच्चों अपना समूह बना के, अपना ग्रुप बनाकर चर्चा करें कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आंसर है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इन महिलाओं को कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वे साइकिल पर उत्पादों को लाने और बेचने का कार्य स्वयं ही करती है। उत्पाद क्या होते हैं? जो उन्होंने सामान तैयार किया होता है, हथकरघा के कारीगर होते हैं, उन्होंने सामान तैयार किया होता है, तो एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य है वो महिलाएं खुद ही करती हैं। साइकिल मिल जाने के कारण वे अधिक स्थानों पर जाकर अपने उत्पादों को बेच लेती हैं। अब इन महिलाओं को बस की लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वे बचे हुए समय में घर परिवार को संभालने के साथ साथ अपने कार्य में बढ़ोतरी करती है। अपना कार्य कौन सा होता है? जो उनका हथकरघा होता है ना, जो हाथ से कोई चीज़ें बनाने का काम करते हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि पहले तो बस की वेट करने में टाइम वेस्ट होता था। अब वो टाइम सेव होने लगा
और उस टाइम को वो अपना घर संभालने में और अपने काम की बढ़ोतरी में यूज़ करने लगी हैं। इसी कारण इन महिलाओं के लिए साइकिल चलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक सस्ता और टिकाऊ साधन है। इसकी मरम्मत में धन का अधिक व्यय नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी गति तीव्र नहीं है। इसे बच्चा, स्त्री, पुरुष कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ चला सकता है। सस्ती होने के कारण साइकिल गरीब और अमीर सभी की पहुंच में है। साइकिल व्यायाम के उद्देश्य को भी पूर्ण करती है। इसे चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। उक्त सभी तथ्यों के कारण ही साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। अगला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका आंसर है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए विकास, स्वतंत्रता एवं उन्नति का प्रतीक है। यहाँ की महिलाएं साइकिल चलाकर आज़ादी का अनुभव इसलिए करती हैं क्योंकि साइकिल के पहिए के समान उनके जीवन का चक्र भी सुगमता से चलने लगा है, सुगमता से, आसानी से चलने लगा है। अब वे महिलाएं किसी पर आश्रित न रहकर अपना कार्य स्वयं करती हैं, स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती हैं, मतलब कि अपनी इच्छा से कहीं भी वो आ जा सकती हैं। अपने उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य भी बड़ी सरलता एवं सूझबूझ के साथ करती हैं। अब उन्हें किसी पुरुष विशेष के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। उक्त सभी बातों के कारण पुडुकोट्टई की महिलाएं आज़ादी का अनुभव करती होंगी। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? ये हमने बताना है। इसका आंसर है, पुडुकोट्टई में कोई महिला यदि चुनाव लड़ती तो वह अपना पार्टी चिन्ह साइकिल ही रखती। साइकिल को चुनने का मुख्य कारण है साइकिल का पहिया यह समय के पहिए के समान है जो विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है। पहिया जीवन के प्रगतिशील समय की ओर संकेत करता है। पहिए के आगमन से ही पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में आनंद और खुशी के क्षण आए। इसलिए पुडुकोट्टई की महिलाएं इसे चुनाव चिन्ह बनाकर जनता से विकास के नाम पर मत मांगती और अपने क्षेत्र को विकसित करने का आश्वासन देती। अगला प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? इसका आंसर है, यदि दुनिया के सभी पहिए एक साथ मिलकर हड़ताल कर देंगे तो विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सभी छोटे बड़े वाहन और उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। विकास कार्यों पर एकदम से रोक लग जाएगी। उन्नति एवं प्रगति के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। जरूरत कर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो सारे काम ही पहिए से हो रहे हैं। चाहे वो पहिया घूम रहा है, चाहे वो किसी भी रूम में घूम रहा है, किसी भी गाड़ी में घूम रहा है। ठीक है जी। तो क्या होगा, ज़रूरत का जो सामान होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना असंभव हो जाएगा। लोग एक दूसरे से कर जाएंगे। चारों ओर कोलाहल की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए दुनिया के सभी पहियों द्वारा एक साथ हड़ताल कर देना विश्व के लिए विनाशकारी साबित होगा। अगला प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह
जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उक्त कथन के माध्यम से लेखक पी साईनाथ कहना चाहते हैं कि पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं अब जाग चुकी हैं, उन्हें अपने आत्मविश्वास को पा लिया है। अपने साहस और परिश्रम के बल पर उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपने लिए सम्मान स्थापित किया है। अब यह जिला साइकिल आंदोलन के कारण प्रगति के पथ पर चल पड़ा। अतः वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद से यह पुडुकोट्टई जिला कभी भी अपने अतीत के समान निर्बल, कमजोर और असहाय नहीं रहा। अब यह उन्नति की राह पर चल पड़ा है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता है। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में यह घटना का समाचार तैयार करना है। बाद में पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। 8 मार्च क्या होता है? वुमेन डे होता है ना, तो उसी पर समाचार तैयार कैसे करोगे कल्पना के आधार पर, ये बताना है आपने। 8 मार्च 1992 तमिलनाडु कलपुडोई जिले में एक अनोखी घटना घटी। तो हमने ये समाचार तैयार करना है, तो हम एक दिन आगे का लेंगे, यानी कि 8 मार्च को हुई तो हम 9 मार्च करके लिखेंगे। 9 मार्च 1992 तमिलनाडु कलपुडुकोट्टई जिले में एक अनोखी घटना घटी। यहाँ की नवसाक्षर महिलाओं ने, स्त्रियों ने कल एक सामाजिक आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन कुछ और नहीं बल्कि साइकिल चलाने का आंदोलन था। यहाँ की स्त्रियों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिया। अब तक 70,000 से अधिक महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। वहाँ साइकिल चलाना सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे हैं। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई देखी जा सकती हैं। प्रारंभ में लोग उन पर फवतियाँ कसते थे। फवतियाँ होता है नेगेटिव बातें बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। साइकिल चलाने में यहाँ की युवतियाँ एवं महिलाएं एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव करती हैं। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इस आंदोलन ने महिलाओं को अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदान किया है। साइकिल यहाँ की स्त्रियों के लिए यातायात प्रमुख साधन बन गई है। अब इस पर सामान लाद कर जाती हुई महिलाएं देखी जा सकती हैं। धीरे धीरे साइकिल चलाने को यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं नव साइकिल चालकों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं। आर साइकिल्स के मालिक अकेले ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने इस आंदोलन में स्त्रियों को भरपूर सहयोग दिया। उनके यहाँ साइकिल की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। साइकिल चलाने के बहुत आर्थिक निहितार्थ हैं। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों पर साइकिल बहुत महत्वपूर्ण परिवहन का साधन साबित हो रही है। अब समय आ गया है जहां महिलाएं पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले में क्रांतिकारी तूफान ला दिया है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। अगले पृष्ठ पर पुस्तक में दी गई पिता के बाद कविता को पढ़िए। इससे अगला चैप्टर है बुक में, पिता के बाद कविता है, इसको पढ़िए।
क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? फिर आपने बताना है कि जो कविता है, जो कविता की पंक्तियाँ हैं, कविता में जिस चीज़ का वर्णन किया गया है उस चीज़ का और फातिमा की बात में कोई संबंध है या हो सकता है। अपने विचार लिखिए। इसका आंसर है फातिमा की बात मुक्ता द्वारा लिखी कविता पिता के बात से बहुत मेल खाती है। ठीक है जी, जो फातिमा की बात है पिता के बाद कविता से ये बहुत मेल खाती है। कैसे? दोनों के विचारों में समानता है, दोनों के द्वारा लड़कियों के स्वच्छंद होने पर बल दिया गया है, स्वच्छंद आज़ाद होने पर, अपनी इच्छा से कोई भी काम करने पर। फातिमा के अनुसार स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती हैं, फिर चाहे वह समस्या आर्थिक ही क्यों न हो। मुक्ता भी अपनी कविता में लड़कियों को पिता को एक सहारा बताती हैं, उसे पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाती हैं। अतः दोनों के विचारों में समानता है। यहीं पर इस वीडियो में पाठ जहाँ पहिया है कि प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं इसमें कुछ और सुधार कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।